ये बदलते दौर का समय है। वो समय चला गया जब कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आपस में पानी के बंटवारों को लेकर के आपस में संघर्ष करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी शपथ के बाद कहा, ये भारत एक है, आपस के राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। हमारे ये जल की राशि का बंटवारा और भी कोई मामले में बंटवारे, ये आपस में सामंजस्य से होना चाहिए। स्नेह, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनना चाहिए। हमने भाई साहब माननीय प्रधानमंत्री जी को उनको आश्वस्त किया था कि प्रधानमंत्री जी आपकी बात को गांठ बांध के रखेंगे। हमारे राज्य के आसपास के जितने भी ऐसे झगड़े जल को लेकर के, सब पे हम अपने प्रबंधन के आधार पर विवाद को समाप्त करते हुए, हमारे मन में भाव है, ये बात सही कि अधिकारियों के लेवल पर बहुत सारे कष्ट होते हैं, लेकिन अधिकारियों को कन्विंस करते हुए हमारे संबंध आपस में बनेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के माध्यम से हमने उस विषय को खत्म किया। जोरदार अभिनंदन करो, माननीय मोदी जी की भावना का सम्मान किया। और ये तो अपना मध्य प्रदेश, ये नदियों का मायका है, परमात्मा की कृपा है। मां नर्मदा, रेवा से पूरा अंचल हमारा हरा भरा है, लेकिन इसके बाद में भी कुछ और नदी माता बची है। अभी महाराष्ट्र के माध्यम से ताप्ती मैया का भी एक बड़ा एग्रीमेंट करने वाले हैं, जिसके माध्यम से वहां भी नदी जोड़ो अभियान को चलाएंगे। जब पानी हो जाएगा, खेती होगी, हमारी सब प्रकार की व्यवस्था सुधरेगी। और जल जब आता है, माननीय हमारे बीच में रहीम दास जी ने सही कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती माल न चून। पानी के आधार पर ही संस्कृति में, खासकर हमारे यहाँ तो सुबह से उठ करके सूर्यनारायण देवता को अर्घ दे करके जल से जीवन की कामना की गई है। गौ माता को बिना रोटी दिए अपना जीवन लगता अधूरा है। ऐसे में ये सभी लोगों के हिसाब से धार्मिक क्रियाकलाप हो सकते हैं, लेकिन जिनका छोटा मन है वो अपना मन अपने पास रखे। हमने तो प्रयास किया है कि ये सारे चीजों के साथ साथ सनातन संस्कृति को लेकर के भी, और अभी तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से निर्णय किया है कि हमारे द्वारा धार्मिक नगरों में दारू की दुकानें बंद कराएंगे और दूध की दुकानें खुलाने का काम प्रदेश भर में अभियान चलेगा। शराब के मारे पूरा संस्कृति, पूरा समाज सब कष्ट में होते हैं। शराब की खराबी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाती, खासकर माता, बहनें, बच्चे बाद में कष्ट पाते हैं। लेकिन इन व्यवस्थाओं के आधार पर धीरे धीरे करके अभी की दृष्टि से हमने महेश्वर में महारानी अहिल्याबाई की जयंती के अवसर पर 300वीं जयंती चल रही है। जैसे पहले हमने अपनी यहाँ रानी दुर्गावती के नाम पर यह कैबिनेट की थी, संग्रामपुर में कैबिनेट उनकी दूसरी राजधानी में की थी। अरे ये गौरवशाली अतीत की महारानियां हैं, ये वीरांगना हैं, इनके जीवन के विभिन्न ऐसे ऐसे चरित्र के किस्से हैं जो समाज में आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। देशभक्ति क्या है ये सिखाने के लिए वो पर्याप्त है। ऐसे सभी विषयों को हम पाठ्यक्रम में ला रहे हैं, उनके जीवन का चरित्र सबके बीच में ला रहे हैं, और उनके आधार पर आज के अवसर पर भी नए नए संकल्प लेते हुए, जैसे हमने पवित्र नर्मदा के किनारे संकल्प लिया कि हमारे 17 से ज्यादा नगरों में ये अपनी नगर निगम की सीमा के माध्यम से उज्जैन और बाकी नगरों में भी इस प्रकार का निर्णय करके आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं अभी तो अपने युवाओं के लिए 21 तारीख के दिन लगभग 90,000 सभी सरकारी स्कूल से 12वीं पास बच्चों को 25-25 हजार के लैपटॉप खरीदने की राशि दे रहे हैं। बच्चों के लिए उनकी प्रतिभा के बलबूते पर उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है, और वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, अपना स्वतंत्र व्यवसाय खड़ा करे, अपना उद्योग धंधा बनाए, जो कर सकते करे। इसलिए प्रदेश भर में, ऐसे जबलपुर में हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी,
जबलपुर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, छोटे छोटे स्थान पर कभी कोई सोच नहीं सकता था कि यहां पर भी ऐसे उद्योग की कोई बात होगी या उद्योग लगाने का कोई माहौल बनेगा। लेकिन महाराज जी, ये 3 महीने लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो कोई महीना ऐसा खाली नहीं रहा जहां हमने लगातार उद्योग धंधे की बात नहीं की है। अरे उद्योग धंधे लगेंगे तो प्रदेश समृद्ध होगा, युवाओं को काम मिलेगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, गरीबों की जिंदगी सुधरेगी और किसानों के हाथ में धन आएगा। ये लगातार अभियान चलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास 4 श्रेणी है और चारों श्रेणियों के जीवन में बेहतरी के लिए सरकार को काम करना है। हमने एक एक करके सबके लिए नीतियां बनाई और लक्ष्य लिया 2028 तक सभी प्रकार के युवाओं के लिए, खास करके 70% से ज्यादा युवा, और केवल निजी नहीं सरकारी स्तर पे भी 1 लाख अलग अलग प्रकार के पदों को भरते हुए 2,70,000 पद तो सरकारी और गैर सरकारी लाखों पदों के आधार पर हमारी सरकार रोजगार के प्रबंध कर रही है। अपनी खेती के लिए भी सिंचाई का रकबा 48 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक करने का निर्णय सरकार के द्वारा किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में ऐसे विकास के बहुत सारे बात बता सकता हूं, लेकिन आज तो यहां पर जिस स्थान पे है मुझे बताया गया कि 113 करोड़ के और कुल मिलाकर के तो 174 करोड़ के अर्थात 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और 113 करोड़ के 9 विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ भूमि पूजन भी 60 करोड़ के, सब मिलाकर के जोरदार अभिनंदन 175 करोड़ के आसपास के लोकार्पण भूमि पूजन यही संपन्न हुए। हमारी सरकार ने तय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा तो ऐसे में हर राज्य का अपना अपना योगदान होना चाहिए। हमारी सरकार ने 3.25 लाख करोड़ से बजट की तरफ कदम बढ़ाया। 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ का बजट हम निश्चित करने वाले हैं, 7 लाख करोड़ का। अरे आनंद से जरा ताली वाली बजा करके हौसला अफजाई तो करो अपने बीच में। आप अंदाज लगा लो, कहां 2003-4 में केवल 20,000 करोड़ का बजट था और कहां हमारा ये 2003-4 के बाद 3.25 लाख करोड़ पे हमारे पास आया और इसको 5 साल में डबल कर रहे हैं। एक एक पैसा जनता की बेहतरी के लिए, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए, युवाओं को काम देने के लिए और प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। उम्मीद करता हूं थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन इस विकास के साक्षी आप बनते रहेंगे। और आज गौशाला का धाम तो क्या मुस्कुराया, जबलपुर का जाबालिमपुरम धन्य हुआ है। आज संतों की सानिध्य में गौ माता का आश्रय केंद्र और गौ माता का के तो 33 करोड़ देवी देवताओं का हमारे लिए आनंद का धाम बना है। और ऊपर एयरपोर्ट और नीचे परमात्मा की दया से ये देवधाम बन जाएगा। यहाँ ये गौशाला के माध्यम से हमारी अपने इस संस्कृति की मान्यता को पुष्ट करने के लिए मैं नगर निगम और हमारे पशुपालन विभाग और सारे मंत्रिमंडल सहित सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। संतों के आशीर्वाद में आदर्श गौशाला बने और केवल ये नहीं, आसपास के जिलों के अंदर भी उम्मीद कर रहे हैं धीरे धीरे करके ये सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलते हुए केवल दूध नहीं, दूध के माध्यम से यहाँ अच्छे बछड़े बछड़ी भी होंगे तो उनको लोगों को पालने दे करके जो निराश्रित है, अपाहिज है, किसी कारण से कष्ट में, उनकी सबकी व्यवस्था सरकार करेगी। ये निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। आने वाले समय में ऐसे सभी कामों को करते करते लगातार बढ़ते जाएंगे। आज के इस अवसर पर कहने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन समय की कमी पड़ रही है। मैं उम्मीद करूंगा और अगले अवसर पर, लेकिन 2 चीज जरूर बता रहा हूं। 2600 रुपए क्विंटल अपने द्वारा गेहूं खरीदने की घोषणा की गई है सभी किसानों के लिए।
इस साल का गेहूं 2600 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा। और जिनने जिनने धान लगाया था, पहले तो हमारी इच्छा हुई कि धान में जिनने उपार्जन कराया, जिनने केंद्र तक पहुंचाया, उनके खाते में पैसे डाले। फिर कुछ लोगों ने बताया कि छोटे छोटे लोग तो अपना बाजार में गल्ला बेच देते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता और वो छूट जाते हैं। तो हमने अगली बार योजना बनाई, इसी बार से प्लान कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने धान लगाया सबको 2000 रुपया हेक्टर अर्थात 400 रुपया बीघा की दृष्टि से उनके खाते में पैसे डालने का निर्णय अपनी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। हर एक किसान के लिए जो जो हमने कमिटमेंट किया है, जो वचन दिया, जो संकल्प पत्र में बोला, धीरे धीरे कर रहे हैं। अब आप बताओ, 2700 रुपये कुंटल का हमने संकल्प पत्र में कहा था और 5 साल में करने वाली बात थी। अभी तो 1 साल में 2600 पे आ गए। अगला साल तो मान के चलो निश्चित रूप से 2800 से ऊपर निकलने वाला है। ये अपनी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ये बेटियां बैठी है, बेटियों की जिंदगी की बढ़िया करने के लिए लगातार एक के बाद एक बहुत सारी योजना बना रहे हैं। उस दिन क्या स्कूटी चलाई, फर्राटे से मजा आ गया। जोरदार ताली बजाओ, पूरे प्रदेश में स्कूटी बटी। जो बच्चे बच्ची पढ़े लिखे, कोई स्कूटी चलाए, कोई लैपटॉप चलाए। अरे मेरा बस चले तो परमात्मा करे आप सब कार चलाओ, ऐसा प्रबंधन करने वाले हैं। अब सरकार के माध्यम से हम सबकी जिंदगी खुशहाल करने के लिए, जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, लेकिन अपने खुद के पैरों पे नारी सशक्तिकरण के अभियान को चलाते हुए ये जो ज्ञान शब्द दिया माननीय मोदी जी ने, ज्ञान का अंग्रेजी अनुवाद के हिसाब से गरीब, युवा, अन्नदाता और किसान, ये चारों शब्द के माध्यम से पूरा प्रदेश बदलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदलेगा और दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इस आशा अपेक्षा के साथ मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। बोलिए भारत माता की, गो माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इतनी सारी सौगातें हम सभी को सौंपने के लिए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। हम सभी को इतनी सारी सौगातें सौंपने के लिए। और अब आग्रह करेंगे, MIC के सदस्य हम सभी के साथ यहाँ उपस्थित हैं, बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। और इसके बाद आभार प्रदर्शन के लिए हम आग्रह करते हैं श्री जगत बहादुर सिंह माननीय महापौर आज के इस अवसर पर औपचारिक आभार प्रदर्शन करें। MIC के सदस्य बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आज गौशाला का भूमि पूजन हुआ और उसी हेतु आज एक स्मृति चिन्ह गौ माता का, ये स्मृति चिन्ह गौ माता के रूप में स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मृति चिन्ह स्वीकार किया और बड़ी माला को भी स्वीकार किया और अंत में आभार प्रदर्शन माननीय महापौर महोदय के द्वारा। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है संस्कारधानी के लिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का जबलपुर आगमन हुआ। 187 करोड़ रुपए के लगभग का भूमि पूजन और लोकार्पण यहाँ हुआ। हमारे सभी संतों के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से एक बड़ी गौशाला का आज भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। निश्चित तौर पर गौवंशों के लिए, आवारा पशुओं के लिए आज एक बड़ा दिन संस्कारधानी और जबलपुर जिले का है। यहाँ पर मंचासीन हमारे दोनों मंत्री थे, आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय लखन पटेल जी और सभी मंचा